वेलकम बैक गाइस। बिटकॉइन ने आज फिर दोबारा अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया है और बिटकॉइन जब भी अपना ऑल टाइम हाई लगाता है प्राइस रिट्रेस करती है, फिर ऑल टाइम हाई लगाता है, फिर प्राइस रिट्रेस करती है। तो जो लोग ये पूछ रहे थे कि भाई प्राइस नीचे क्यों आती है, तो भाई जब भी प्राइस पंप करती है उसकी रिट्रेसमेंट एक आती होती है। और जितने भी ये मार्केट मेकर हैं या एक्सचेंजेस हैं या मैनिपुलेटर हैं, उन्होंने लोगों को लिक्विडेट भी करना होता है, जो लोग मार्जिन से या फ्यूचर में खेल रहे होते हैं। और जो लोग स्पॉट में बाई करके बैठे हैं वो तो अपने प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं। और जो छोटा इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, वो भी बिटकॉइन को अब बाई कर रहा है। जिन लोगों ने 50,000 पे 60,000 पे प्रॉफिट टेकिंग की थी, वहां पे बेच के अब 70,000 या 72,000 पे परचेज कर रहे हैं। तो जो बड़े वॉलेट हैं वो तो परचेज करके होल्ड कर रहे हैं। छोटे वॉलेट जब प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, बिटकॉइन निकल जाता है ऊपर, फिर वहां पे जाके दोबारा बाइंग करते हैं। बहरहाल इथीरियम है, उनकी आज एक बड़ी अपग्रेड आने जा रही है। इथीरियम ऑलरेडी $4,000 को टच कर दिया हुआ है और इथीरियम की जो डेंकन की अपग्रेड है ये आने जा रही है। इसमें जो इथीरियम के जो लेयर 2 प्रोटोकॉल्स हैं या जो लेयर 2 ब्लॉकचेन है, जिसमें पॉलीगॉन है और बाकी सारी ब्लॉकचेन है, उनकी जो फी है, उनकी जो ट्रांजेक्शन फी है, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और जो कि इथीरियम के नेटवर्क को एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा। और माइकल सेलर का एक और बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू है जो कि दोबारा वायरल हो गया ट्विटर के ऊपर। और इस इंटरव्यू में इस खातून ने माइकल सेलर से पूछा कि आप जो बिटकॉइन बाय करते जा रहे हैं, इसको आप कब सेल करेंगे, यानी 5 साल बाद, 10 साल बाद, या बिटकॉइन की कोई प्राइस है कि इस प्राइस के ऊपर जाके आप बिटकॉइन को बेचेंगे। और माइकल सेलर ने जो इस खातून को जवाब दिया ना, वो भी वायरल हो गया। माइकल सेलर ने कहा कि भाई जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, जो कि अमेरिका के या गल्फ के अमीर तरीन लोग हैं, वो अपना पैसा फिएट करेंसी में नहीं रखते, वो अपना पैसा प्रॉपर्टीज में रखते हैं या जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनमें रखते हैं। और इन्होंने कहा कि जो लोग फिएट करेंसी को स्टोर ऑफ वैल्यू समझते हैं ना, उनका एक नाम है और उनका नाम है गरीबो। तो माइकल सेलर ने कहा है कि जो लोग फिएट करेंसी में स्टोर ऑफ वैल्यू ढूंढते हैं ना, तो वो गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि जो कैपिटल होता है वो तभी बढ़ता है जब वो किसी ऐसे एसेट में इन्वेस्ट किया जाए जिसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। और जो ईटीएफ के इनफ्लोज हैं उनके अंदर दोबारा रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है और कल के दिन में $1.04 बिलियन के इनफ्लोज क्रिएट हुए हैं। और इसमें आप देखें ग्रे स्केल या जो सिर्फ आउटफ्लोज कर रहा है, बाकी सारी कंपनीज जो है उनके इनफ्लोज क्रिएट हो रहे हैं। अब ग्रे स्केल का मसला ये है कि ग्रे स्केल की जो ईटीएफ है उसकी फीस बहुत ज्यादा है। अब ग्रे स्केल ने एक और एप्लीकेशन दी है जिसमें ग्रे स्केल एक नया ईटीएफ फाइल करने जा रहा है जिसमें फीस जो है वो कम होगी। तो ईटीएफ की मार्केट में ब्लैक रॉक और फाइडेलिटी की फीसेस काफी कम है। तो अगर ग्रे स्केल का नया ईटीएफ अप्रूव हो जाता है तो फिर लोग ग्रे स्केल के नए ईटीएफ में जिसकी फीस कम है उससे भी ईटीएफ बाय करेंगे। तो फिर ईटीएफ इनफ्लोज में ग्रे स्केल भी आना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह अमेरिका के अंदर ईटीएफ लॉन्च किया गया था, लंदन की स्टॉक मार्केट में उन्होंने बिटकॉइन के एक्सचेंज ट्रेडेड नोट यानी ईटीएन की जो एप्लीकेशंस है उन्होंने एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी हैं। तो जो लंदन की स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर है वो भी बिटकॉइन की प्राइस का फायदा उठा के पैसे कमा सकेंगे। एल सल्वाडोर ने कहा है कि भाई अगर बिटकॉइन $1 लाख को टच कर जाता है ना, तो वो आईएमएफ का कर्जा सारा दे के आईएमएफ से जान छुड़ा सकते हैं। तो एल सल्वाडोर वो मुल्क है जिसने बिटकॉइन को वेलकम किया था और इस मुल्क में लोग बिटकॉइन के जरिए चीजें बाय सेल करते हैं। और जैसे बिटकॉइन की प्राइस पंप होती है, बिटकॉइन मैंने आपको बताया था मेन स्ट्रीम में भी आ रहा है। अब लोग इसकी न्यूज भी ब्रेक कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों तक इसकी न्यूज जा रही है और लोग बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं। तो पिछले दिनों छोटे वॉलेट्स में काफी ज्यादा इजाफा देखा गया है क्योंकि लोग बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं, लेकिन बड़े वॉलेट्स जो है वो सिर्फ बिटकॉइन को बाय करके होल्ड कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो क्रिप्टो के बारे में मजीद जानने के लिए अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और मैं मिलता हूं अगली वीडियो में गाइस। अंटिल देन अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।